नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने नोज़ोड एंड सारकोड्स की एक श्रृंखला शुरू की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती है, काफी महत्वपूर्ण दवाइयाँ होती है और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं पेप्सिनम के बारे में। अब आखिर ये पेप्सिनम बनती किस चीज से है और इसके क्या क्या लक्षण है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन सी पोटेंशियल में कब कैसे रिपीट करना है, इसकी भी पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पेप्सिनम एक सारकोड है और सारकोड डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। तो इसके क्या मायने होते हैं, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू कर दे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पेप्सिनम के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये एक सारकोड है और जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बताया था इस सीरीज के कि नोजोड्स क्या होते हैं और सारकोड्स क्या होते हैं। सारकोड्स वो दवाइयां होती है जो हमारे या जानवरों के या प्लांट्स के हेल्दी सिक्रीशंस को लेके पोटेंटाइज करके जो बनाई जाती है। तो अब ये जो है हमारी जो आज की दवा है पेप्सिनम, ये बनती है पेप्सिन से। ये पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो हमारे आंत में रिलीज होता है, जो हमारे फूड को पचाने के काम आता है। तो इसी एंजाइम को पोटेंटाइज करके हमने बनाया है पेप्सिनम। तो ये आखिर है क्या? ये पेप्सिन कहाँ से आता है, खाना पचाने के क्या काम में आता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि खाना पचाने का काम क्या होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो यदि उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वो छोटे छोटे हिस्सों में अगर नहीं बटे, उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो हमारी आंतें उसे ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसीलिए इस खाने को पचाने के लिए बहुत से एंजाइम्स हमारी आंत के अंदर रिलीज होते हुए हमें देखने को मिलती है। इसी एंजाइम्स में एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है जिनको हम कहते हैं एंडोपेप्टाइडेज। ये एंडोपेप्टाइडेज जो होते हैं ये स्पेसिफिकली काम करते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने को। जैसे कि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इन सभी को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स काम करते हैं। जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं वो होते हैं एंडोपेप्टाइडेज। तो तीन प्रकार के एंडोपेप्टाइडेज हमें देखने को मिलते हैं: ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो पेप्सिन ये वो एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हमारे आंत में काम करता है, प्रोटीन को पचाने में हमारी मदद करता है। तो ये जो पेप्सिन होता है, ये बनता कैसे है, इसके भी बारे में समझ लेते हैं। हमारे आंत के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके अंदर कुछ चीफ सेल्स होती है। ये चीफ सेल्स पेप्सिनोजन नाम का एक पदार्थ द्रव्य सिक्रीट करते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म है, हम कह सकते हैं कि ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन। इसका सिक्रेशन हमें चीफ सेल से होता हुआ देखने को मिलता है। ये पेप्सिनोजन जब सिक्रेट होता है तो इसका कोई खास एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, ये हमारे पेट के अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर सिग्नल जाता है। तो हमारे पेट के अंदर जो पराइटल सेल्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, एचसीएल को सिक्रेट करना शुरू कर देती है। ये एचसीएल जो होती है ये हमारे खाने में आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको मारती है और खाने को अगेन ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। और यही एचसीएल पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करती है पेप्सिन के अंदर, जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है। ये पेप्सिन फिर एक्ट करता है खाने में के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पे और उनको पेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड्स चेंज में ब्रेक करता है। तो इस तरह से हमें ये एक्शन होता हुआ देखने को मिलता है। ये जो पेप्सिन होता है, इसी पेप्सिन को हमने पोटेंटाइज करके पेप्सिनम नाम की ये होम्योपैथिक दवा बनाई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि प्रोटीन का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, पेप्सिन का सिक्रेशन ठीक से नहीं होगा, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो डाइजेशन में गड़बड़ होगी, डाइजेशन में गड़बड़ हुई तो हमें पेट में फूलापन लगेगा, इंडाइजेशन लगेगा, खट्टी डकारें आएंगी, डिस्पेप्सिया होगा। तो इस सभी तरह की लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, गैस, ब्लोटिंग जैसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। और ये लक्षण हमें खासकर अपर एब्डोमेन में देखने को मिलते हैं। पेट जहाँ पे होता है हमारा अपर एब्डोमिनल रीजन में, पेट के ऊपरी हिस्से में हमें इस तरह के सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। वहां पे ब्लोटिंग, पेन, दर्द जैसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ नौशिया या जी मचलना भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेशेंट थोड़ा बहुत भी यदि खाना खाता है तो उसे ऐसा लगेगा कि पेट हमारा भर गया है, अब बस हो गया, अब खाना और नहीं खाया जाएगा।
तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलेंगे यदि पेप्सिन की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो अब पेप्सिनम जो होता है ये जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पेप्सिन से बनता है, पेप्सिन से बनता है, तो ये पेप्सिन लाते कहाँ से हैं? तो ये जो बनता है ये बनता है फ्रॉम म्यूकोजल मेम्ब्रेन लाइनिंग जो होती है आइदर पिग की या शिप की या काऊ की। जो पेट की म्यूकोजल लाइनिंग होती है उस म्यूकोजल लाइनिंग को निकाल करके उसमें से पेप्सिन को आइसोलेट करके पेप्सिनम नाम की ये होम्योपैथिक दवा हमें बनती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम पेप्सिनम नाम की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड होम्योपैथिक दवा हमें बनती हुई देखने को मिलती है। अब ये तो हो गया पूरी फिजियोलॉजी की किस तरह से पेप्सिन काम करता है। अब ये जो दवा है पेप्सिनम जो होम्योपैथी की दवा है ये कौन कौन से लक्षणों के ऊपर काम करती है। तो जैसा कि मैंने बताया अपर एब्डोमेन के अंदर कुछ अगर गड़बड़ है, गैसेस लगती है, आपको ठीक नहीं लगता है, पेट का ऊपरी हिस्सा दर्द करता है, खाना नहीं पचता है, बहुत ही जल्दी एसिडिटी हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, थोड़ा बहुत खाना खाया तो पेट भर जाता है, तो ये सभी लक्षण हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी दवा है, मार्क कीजिए, ये बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे बच्चों के अंदर जिनके अंदर डाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल फूड जब बच्चा पैदा होते से ही हम आर्टिफिशियल फूड पे उसे डाल देते हैं, जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में उसी से उसी को उबाल के उसमें पानी डाल के वो दूध जैसा बना के वो पिलाना बच्चों को आजकल शुरू कर दिया है। माँ का दूध नहीं पिलाते हैं तो ऐसे में आर्टिफिशियल फूड बच्चों के पेट में जाता है जिसकी वजह से उनकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो काफी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर हमें मरासमस या डाइजेशन की वजह से जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है उस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर पेप्सिनम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। मार्क कीजिए यदि छोटा बच्चा आपको ऐसा देखने को मिलता है हिस्ट्री में, उसके ऐसा देखने को मिलता है कि इसने आर्टिफिशियल फूड लिया है, प्रोडक्ट का दूध पिया है, बाहर का डब्बे के बंद खाना उसको दिया गया है जन्म से, तो ऐसे बच्चों के अंदर यदि डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है तो आग बंद करके ये दवा आपको देनी है। इस दवा के बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो भी माल न्यूट्रिशन है उस बच्चे का ये दवा भर के निकालेंगे। इसके अलावा ये दवा बहुत ही अच्छी है हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए। शरीर में कहीं पे भी हार्मोनल इम्बेलेंस हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, कहीं पे भी यदि शरीर में हार्मोनल इम्बेलेंस होता हो और ऐसा इम्बेलेंस होता हो जो काफी अनकंट्रोल्ड हो, जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक तरह से कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वहां पे हम पेप्सिनम की मदद ले सकते हैं। पेप्सिनम इंटर करंट बोल के हम यूज कर सकते हैं, यानी जो रेगुलर इंडिकेटेड दवा है उसके बीच में इंटरवल में हम पेप्सिनम ऐसी कंडीशंस में दे सकते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करने के लिए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि गाउट किसी के अंदर हो जाती है, गाउट यानी गठियावात, जिसके अंदर हमें ग्रेट टो के अंदर काफी स्वेलिंग देखने को मिलती है, अंगूठा जो पैर का अंगूठा है वो काफी सूज जाता है, वहां पे दर्द हमें देखने को मिलता है। और ब्लड की जब हम जांच कराते हैं तो यूरिक एसिड लेवल पेशेंट की हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो यदि बहुत ही ज्यादा गाउट किसी के अंदर है, अनकंट्रोल्ड बहुत ही जॉइंट्स जॉइंट्स दुख रहे हैं और पूरे जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ हिस्ट्री में अगर इंडाइजेशन हमें देखने को मिलता है कि खाना नहीं पचता है पेशेंट को, तो ऐसी कंडीशन में भी हम पेप्सिनम की मदद ले सकते हैं। ये गाउट में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स इस दवा के हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि किसी को पैनक्रियास से रिलेटेड कोई यदि शिकायत है, कोई पैनक्रियास की दिक्कत है, पैनक्रियास की बीमारी है और आप दवा दे रहे हैं लेकिन चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पेप्सिनम को एज एन को प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जो रेगुलर दवाई है उसके साथ में पेप्सिनम को हम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्लिनिकल कंडीशंस है जिसमें पेप्सिनम इंडिकेटेड है और जिसमें पेप्सिनम के काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है पेप्सिनम एक सारकोड है, ये डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, और आप अगर रेगुलरली किसी चीज के लिए दवा दे रहे हो लेकिन आराम नहीं हो रहा है, लेकिन आप परेशान हो गए हो कि किस तरह से इस पेशेंट को हैंडल करें, तो ऐसी कंडीशन में हमें नोजोर्स एंड सारकोड्स के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि किसी को इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग की शिकायत है और आपने चाइना, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम सब दे दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको आराम क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन हमें इस तरह की सारकोड के बारे में जरूर सोचना चाहिए, पेप्सिनम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये दवा यदि आप देंगे तो ये दवा आपको कभी फेल नहीं करेंगी। तो ये थे सभी इंडिकेशन, किस तरह से लेना है, कौन सी कंडीशन में इंडिकेटेड है, इन सभी के बारे में
मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब लेना कैसे है? पेप्सिनम 3x के भी प्रिपरेशन हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। पेप्सिनम 3x की 4 गोली आपको दिन में 3 से 4 बार रोगी को देना होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडाइजेशन है, कार्बोवेज 3x दिया है लेकिन आराम नहीं हो रहा है, तो पेप्सिनम पे आप शिफ्ट कर सकते हो। पेप्सिनम 3x की 3 से 4 गोली दिन में 4 बार दीजिए। 2 हफ्ते में आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से काफी अच्छे रिजल्ट हमें पेप्सिनम की वजह से रोगी के अंदर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इनिशियली 3x30 पोटेंसी ही आप यूज कीजिए। यदि आप 201 m या 10 m की पोटेंसी इसकी अवेलेबल है, वो यूज करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसको फ्रिक्वेंटली यूज रिपीट नहीं करना है। इसको फ्रिक्वेंटली नहीं रिपीट कर सकेंगे आप। आपको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ही उस दवा का 200 से ऊपर की दवा का डोज रिपीट करना है। वहां पे आप फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते हो मेडिसिन। तो ये था पेप्सिनम के बारे में। पेप्सिनम के लिए बदहजमी, गैस, पेट दर्द, डायरिया, भूख न लगना, इन सभी के लिए एक्सेलेंट रेमेडी है। इसके अलावा मैंने बताया गाउट, डायबिटीज और बाकी की सभी बीमारियों में यदि आपको इंडिकेटेड लगती है तो इस दवा की आप सहायता ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी है आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस में मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलिए। यदि वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करने से बिल्कुल ना झिझकिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। यदि आप मेरा पेड कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर जो फ्लैश किया गया है उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।